क्या नाम है आपका? एस अग्रवाल। कहाँ से आए हैं आप? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड से आए। सर क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। सर मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी जी जैसा अभी तक कोई भी काम करके बताया हो तो हमें बता दे। सर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। वो सब चोर है। एकदम जो आपको रिलेटिव है वही बता रहा हूँ, वो चोर है। अभी देख लीजिए सामने में कितना कितना घोटाला निकला है। अभी आपका माइंस घोटाला निकला है, जमीन घोटाला निकला है। अभी अभी आने वाला का एक घोटाला और निकलने जा रहा है। जो राशन जो आप देते हैं, मतलब सरकार देती है, उसमें जो वो मशीन लगता है उसका ये लोग जो है कि 80 लाख करोड़ रुपया जो मंथ के लेते हैं, जो वो मशीन का कुछ वैसा नहीं है। वो कंपनी को पे करते हैं, वो सारा पैसा इन लोग का घोटाला है। वो अभी नया निकलने जा रहा है। सर अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से छापेमारी की गई थी झारखंड में, जिसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस केंद्र सरकार जो है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि 24 के चुनाव। गलत है, ये गलत है, एकदम सही किए हैं। आप एक आईएएस ऑफिसर के यहाँ 300 करोड़ रुपया निकलता है, क्या माने रखता है? जब ये मतलब जो आप पढ़े लिखे, मतलब इतना बड़े बड़े पद पे बैठे जो आईएएस ऑफिसर है, उनके यहाँ से इतना इतना जो रुपया निकल रहा है, क्या चीज़ का निकल रहा है? ये सारा जो घोटाला का पैसा है, ये सारा जो है आपका माइंस घोटाला किए हैं, पत्थर का घोटाला है, आयरन ओर का घोटाला किए हैं। आने वाला टाइम में आपको कोल माइंस का घोटाला निकल के आएगा। सर इसी के साथ अगर बात की जाए तो अभी देश में मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के दौरान जो है वो रोज सदन को स्थगित किया जा रहा है क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो उनको क्या जा रहा है? नुकसान तो हमारा पब्लिक का हो रहा है। उसमें एक सदन चलने में कितना रुपया खर्चा होता है, उनको क्या मालूम चलेगा? उनको क्या है, वो तो अपना जो करके आए हैं, जितना भी वो काला चिट्ठा खुलेगा तो सदन नहीं चलने देंगे ना। बार बार पे कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, 2024 में मोदी सरकार जाने वाली है। अरे भैया आप बताओ ना, लोकतंत्र की हत्या कहाँ नहीं हो रही है? इतने इतने घोटाले जो करके बैठे हैं, उसका जो पर्दा खुल रहा है, बोलते हैं ना, उसको एक फिल्म में बोलते थे कि खुल जा सिम सिम। उसी तरह जैसे जैसे मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीका से खुल जा सिम सिम उसी तरह खुल रहा है। तो ये सारा घोटाला निकल के आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खोदी जा रही है मोदी द्वारा। ये तो हमको नहीं लगता है ऐसा। मोदी जी का जो भी है, आज योगी सरकार, जो योगी जी है जो यूपी में सरकार चला रहे हैं, अब वो भी बोलोगे कि वो भी चोर है, लेकिन उनके जैसा राज चलाने वाला भी हम एक भी मुख्यमंत्री दिखा दे। आज दो टाइम चला रहे हैं मोदी जी, अपने भी 3 से 4 टाइम चला चुके हैं गुजरात में। तो सर गठबंधन जो है वो इंडी गठबंधन बना है जिसमें 26 पार्टियां एक के पीछे 70 को चोर लगे हुए, तो क्या होगा? उससे क्या होने जा रहा है? 70 चोर मिल जाएंगे तो क्या होगा? आप आज लालू जी जो बोल रहे हैं कि हम बहुत स्वच्छ है, वो तो पहले से जो जेल में, वो अभी भी बेल पे चल रहा है। उसका बेटा जो अभी बैठा है, जो उप मुख्यमंत्री है, वो तो अभी कुछ अभी खुद में इसमें कितना घोटाला में पकड़ निकल रहा है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के छोड़ रखा, बोलता मेरा नहीं है। उनका क्या कहना? ये कह रहे हैं कि मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंसियों को दबाव बना रहे हैं क्योंकि पार्टियों को तोड़। ऐसा होता तो कभी कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं इस्तेमाल किए? आज क्यों मोदी जी क्यों बता रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं? सरकार कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं की? कांग्रेस देश बचाने के लिए सारी पार्टियां एक साथ आई हैं। और भैया कितना भी आ जाए, लेकिन जो सही है वो जो बोलते हैं ना, दिखता है वो बिकता है। उसी तरह ये मोदी जी दिख रहे हैं, वो चलेगा। अब पब्लिक इतना बुड़बक नहीं रहेगी। पब्लिक इतनी बुड़बक नहीं रहेगी ये कि जो तिलक, मतलब चेहरा देख के तिलक लगेगा। अब जो सही रहेगा उसी को लगेगा। सर क्या लग रहा है इस बार 26 पार्टियों पर भरोसा? एकदम जो जितनी मतलब अपनी सीटें हैं उसमें एकदम 100% उनका सीटें एकदम 90% सीट आएगी। जो 10 सीटें हैं वो चोर उचक्के ले जाएंगे। हाँ सर पर बार बार पे कहा जा रहा है कि ये गठबंधन जो है वो हराएगा क्योंकि अमीरों को अमीर बना रहे हैं। अरे वैसा कुछ नहीं है, वो बोलते रह जाए। बोलते हैं ना कि हल्ला हाथी चलता है, इसी तरह भुगते रहेंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है। सर कितना काम झारखंड में हुआ? मेरे यहाँ तो झारखंड में जिस तरीका से मोदी जी का, मतलब पहले सरकार जब बीजेपी का था तो हमारे यहाँ काम हुआ था। अभी हमारे यहाँ काम जो है इस तरह का एकदम, जब बोलता है कि एकदम धीरे धीरे जो चलता है उस तरीका से रेंग रहा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, वो तो ये कह रहे थे कि इसके बाद बदलाव लाने की जरूरत है, परिस्थिति बदलेंगे हम देश में। तो कहाँ चलेगी ये? उनको तो ये नहीं मालूम है 1 लीटर आटा होता है कि 1 किलो तेल होता है। उनको तो वो पता नहीं है, तो क्या मतलब वो चेंज करेंगे। क्या नाम है आपका? जी रामचंद्र साहब। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। आप भी बिहार से। सर क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 100% मोदी योगी 100%। सर इस बार क्या है, ज्यादातर बिहार की जनता कह रही है मोदी जी बनने चाहिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार में शासन बढ़िया चल रहा है। ये तो
ये दाल भात के कौर नहीं है कि हम सारे मिलके इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, हम ये सरकार बना लेंगे। सारे चोर चोर मौसेरे भाई है और कुछ नहीं है इनका, कुछ नहीं। बस ये इनको कुछ नहीं मिलता है तो मोदी को विरोध कर दो, योगी को विरोध कर दो, जो काम करने वाले को ही विरोध करे, जो काम नहीं करेंगे निकम्मे उनको क्या विरोध करेगा। सर बार बार भी ये कहा जा रहा है कि बिहार में हमारी सरकार जो है वो सुशासन जो चल रही है, केंद्र सरकार दबाव बना रही है, हमें काम करने नहीं दे रही है। 15 साल देखा था ना लालू और राबड़ी का, वो जंगल राज। और आपको पता है एक बहुत छोटी बात और बहुत मतलब और लगने वाली बात, उस टाइम की जो रोड थी ना, कोई गर्भवती महिला अगर हॉस्पिटल तक जाती ना 10 किलोमीटर के, तो 5 किलोमीटर में वो रास्ते में डिलीवरी हो जाता था। वो टाइम था लालू का जी। और नीतीश बाबू जी ने फर्स्ट टर्म में बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उसके बाद जो गठबंधन बना ना, वो प्रॉब्लम आया जी। तो यही गठबंधन के नाम पे कहा जा रहा है कि इस बार ये गठबंधन कुछ न, ये 60 गठबंधन है, मतलब सारों चोरों का एक गठबंधन है। वो सरकार और देश चलाने के लिए गठबंधन नहीं है। सिर्फ लोग कहते हैं ना, जनता की भावना सब जानता है, जनता करके दिखाएगी और करेगी, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी जी का रथ रोकेंगे हम। तेजस्वी को, आडवाणी जी को भी तो रथ रोके थे लालू जी। चोरी किए, चारा घोटाला किए, रेलवे में घोटाले किए, कहाँ है? जेल में है ना, बार बार जेल है। बीना देवी उनकी बेटी है, आप समझ रहे हैं, उनके बेटे हैं तेजस्वी, तेज प्रताप है जो बांसुरी वादक वाले हैं, बांसुरी बाबा है वो वृंदावन वाले हैं ना। देखिए क्या क्या बोलते हैं, अपनी घर तो संभालता नहीं, देश को क्या संभालेंगे। पर सर यही राजनीति पार्टियां कह रही हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है मोदी सरकार का। उनकी माइंड की हत्या हो गई, इसलिए कि मोदी जी का ऐसा पकड़ है, ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको लग रहा है कि अब हमें अपनी पार्टियां सबको ख़त्म करने पड़ेंगे अगर नहीं मिले तो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बुरा भी है, अच्छे भी है, ऐसा नहीं कि सारे गड़बड़ है, लेकिन उनकी मजबूरी है। मोदी के अगेंस्ट में अगर सारे एक नहीं होंगे तो मोदी को अगर हरा तो नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर 2024 में मोदी फिर एक बार आते हैं तो देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। वो तो पहले से ही कह रहे हैं, शरद पवार हैं, ममता जी हैं, और भी है, जितने भी है, अखिलेश जी, सारे, मायावती, सारे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी। तो उससे सबसे बड़ा तो राहुल गांधी जी कहते हैं, प्रियंका गांधी कहते हैं, सोनिया गांधी कहते हैं। उनके कहने से क्या होता है, जनता देख रही है ना, जनता सब भावनाओं को समझती है, एक एक चीज़ को समझती है, और उनके कहने से जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आज की डेट का डिजिटल इंडिया है, एक एक मोबाइल पे एक एक सेकंड में सबको पता हो जाता है कि देश में क्या हो रहा है। ठीक है, बेशक थोड़ा बहुत मीडिया इधर उधर गुमराह कर देती है, कुछ मीडिया, कोई कहते हैं कि गोदी मीडिया है। अरे गोदी तो वो लोग हैं जी, इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है जी। इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि कल राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहा, और ये कहा कि गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और अमीर के बीच में मोदी सरकार जो है वो एक बहुत बड़ी खाई खोद रही है। अच्छा एक बात बताएं, गरीब और अमीर की बात किया, अभी 9 साल में ये सारे गरीब हो गए हैं, अमीर हो गए, या पहले से भी था? सो बताइए, लिटरेसी कितना अपने देश में कितना परसेंट था, आज कितना परसेंट है? डिजिटल इंडिया और मोबाइल के आने से कुछ हद तक बच्चे बिगड़े भी हैं, गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, गलत समाज में एक प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव वे भी है। आप इसलिए कह सकते हैं, जो पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव करेगा, तभी पॉजिटिव होगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव की तरफ जिस तरह की भावना अपने कर्म करेंगे, उसी के अनुसार से तो आगे बढ़ेंगे। सर क्या लग रहा है 2024 में 26 पार्टियां? 100% मोदी 350 सीट से एकदम प्रचंड बहुमत से जीतेगी मोदी सरकार जी। और ये जो फिर आरोप लगाए इंडिया नाम की जो पार्टी, जो गठबंधन जो बन रही है ना, वो उनका नाम कुछ और हो जाएगा जी। क्या नाम है आपका? भीम, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं। सर क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी बनेंगे। मोदी जी क्यों बनना चाहिए? चल रहा नाम उनका अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बार बार पे कहते हैं आप दिल्ली से ही हैं, वो कहते हैं दिल्ली में मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली में केजरीवाल ही बनेगा। मगर दिल्ली में केजरीवाल ठीक है, केंद्र में मोदी जी। बिल्कुल, मोदी जी सर क्यों लगता है आपको कि मोदी जी आने चाहिए? क्योंकि लोग वही वही करते हैं जो सब चल रहा है, धीरे धीरे भेड़ चाल है यहाँ पे। अभी भेड़चाल का हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ मैं केजरीवाल के लिए बोलना चाहूँगा। केजरीवाल साहब ने 2 काम थोड़ा सा अच्छा किया था, एजुकेशन पे और मेडिकल पे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो फ्री का बसें, फ्री का बिजली पानी, आप पता है आज से 5 साल 7 साल पहले जो कमर्शियल, जो इंडस्ट्रियल जो बिजली का बिल था, और आज की डेट में 250% की वृद्धि हुई है।
ठीक है। और बिजली फ्री की बात कहते हैं तो दिल्ली में कितने % लोगों का अपना मकान है जिसमें अपना मीटर है? 80% रेंटेड है, मतलब किराएदार हैं। प्रवासी कहिए, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे यूपी हो या बिहार हो, बंगाल, कहीं का भी हो, तो उनको क्या मिलती है? उन सारे का देते हैं वो डाटा? फिर क्यों नहीं देते? फ्री किस बात की? कितने % लोगों को मिलता है? हाँ, लेडीज़ को कह सकते हैं कि बस में फैसिलिटी है, उनको फ्री सेवा मिल रही है, लेकिन फ्री सेवा किसको चाहिए? जिसको नीडी। सबको क्यों मिल रहा है? आप ये कहते हैं कि 200 यूनिट, आप 400 यूनिट यूज़ करके देखिए, फिर आपके बिजली का बिल का जो रेशियो है वो देखिए, पता चलेगा। जो 500, हाँ, जो पता है आपको, ट्रिपल मतलब 300% इंक्रीज हो गया है। आप एक तरफ मान लो 10% लोगों के लिए बिजली के बिल कम कर दिया या फ्री कर दिया 200 यूनिट तक, लेकिन अगला स्लैब में क्या हो रहा है? आप उसको काउंट करेंगे, इंडस्ट्रियल में काउंट करेंगे, कमर्शियल में काउंट करेंगे, आप काउंट करके देखिए। ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद होनी नहीं, 300 से 500% पब्लिक को ज़्यादा देना पड़ा। अगर इंडस्ट्रीज वाले को बिजली का बिल ज़्यादा लगेगा, किराया ज़्यादा लगेगा, तो उसका बोझ किसको पे पड़ेगा? जनता पे पड़ेगा। आप एक तरफ डायरेक्टली करें कि मैं तो फ्री दे रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी, माल भाड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो उसका इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? आम जनता पे। आम जनता पे तब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब आप एक स्लैब बनाएंगे कि इंडस्ट्रियल को एक मिनिमम ये होना चाहिए, उसको डिडक्शन दीजिए, छूट दीजिए, तब तो होगा। आप एजुकेशन में कहते कि इसको आप सिलेक्टेड 10, 20, 50 बच्चे को मान लो आपके थ्रू, चाहे अपने नाम के लिए, ब्रांडिंग के लिए आपने एजुकेशन में अच्छा कर दिया, ठीक है, चाहे 2-4 हॉस्पिटल को अच्छा नाम हो गया, लेकिन सारे हॉस्पिटल को अच्छा कीजिए ना। जाके देखिए उधर वेस्ट दिल्ली में स्कूलों की क्या हालत है, अब जाके देखिए, पता चलेगा आपको। दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। दिल्ली को नंबर ऐसा है ना, लेपा पोती होती है ना, ये होती है। दीपापोती काम नहीं। ऐसा है ना, कितने बिल्डिंग बना है, वो सबको रेनोवेशन और पेंट करके वो एक बिल्डिंग, एक रूम का जो खर्चा होता है ना, वो बिल्डिंग में खर्चा कन्वर्ट कर दिया, तो होगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।